भी ये सरकार पीएम मोदी नहीं है, ये अडानी और अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों की है। और पीएम मोदी को ये मैं कहना चाहता हूँ ये साइड में हो जाए, हम अडानी और अंबानियों से देख लेंगे। हमारी ही ज़मीन जो हमारे पुरखों ने आबाद की है लाखों तशद्दुद चलने के बाद, उस पर टैक्स क्यों? 10 गवर्नमेंट तो कहती है कि 23 फसलों पर हम एमएसपी देते हैं, पर एक्चुअली 3 फसलों पर एमएसपी है। मैंने अपनी आई साइड से देखा है। आपसे वही है ना कि जब वो किसान वहाँ पे बोल रहे हैं, खेत में जाके उनका इंटरव्यू हो रहा है, वो किसान कह रहे हैं नहीं जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पता नहीं कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो सर आरएसएस ही है, ओनली कुछ और सिख कोई नहीं बोल रहा, कोई भाईचार कोई किसान नहीं बोल रहा, कोई किसान नहीं बोल रहा। वो वैसे ही किसी को पैसा दे के बुलवा देते हैं। मैंने लास्ट ईयर कॉलीफ्लावर की खेती की। जो कॉलीफ्लावर बाजार में 20 रुपये बिकता है, मुझे मंडी में 3 रुपये बेचना पड़ा है। आपको खालिस्तानी बोलना है बोलो, जो करना है आपको करो। हम किसान हैं, वी आर फार्मर, और हम डटे रहेंगे जब तक मोदी ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेता, तब तक हम यही रहेंगे। आप चाहे गोलियां चलाओ, चाहे तोपे ले आओ, जो मर्जी कर लो, हम अपना प्रोटेस्ट कभी वापस नहीं लेंगे। हम तो आप देख रहे हैं मैं सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हूँ इस समय, और तमाम लोग मेरे साथ हैं। अलग अलग राय है सभी की, अलग अलग बातें अपनी कहना चाह रहे हैं। और इस समय तमाम वो लोग इस आंदोलन में कूद पड़े हैं जो शोषित पीड़ित वंचित थे, जिनका शोषण लगातार हो रहा था, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो रहा हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो रहा हो। लेकिन आज हर वो परेशान इंसान आज इस किसान आंदोलन में आना चाह रहा है और अपनी बात रखना चाह रहा है। ऐसे में मेरे साथ एक शख्स हैं। सर क्या नाम है आपका? संदीप सिंह बाड़ीमेगा। संदीप सिंह जी मेरे साथ हैं। जी संदीप जी। मैं संदीप सिंह बाड़ीमेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार पीएम मोदी नहीं है, ये अडानी और अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों की है। क्योंकि सरकार इलेक्शन के 2014 से पहले पीएम मोदी के साथ बड़े बड़े उद्योगपतियों की अडानी अंबानी और इनकी डील हुई थी। इन्होंने पहले बोला था कि हम आपके ऊपर पैसा लगा देंगे और आपकी सरकार चला देंगे, और इन्होंने बड़े बड़े चैनल खरीद के अडानी और अंबानी ने हर चैनल पर हर मुद्दे पर मोदी करवा दी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगवा के इसको पीएम बना दिया। और जो डील हुई थी उस डील्स के हिसाब से चल रहा है। पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, और सीए जीएसटी ये सभी कुछ लगवा रहे हैं। जो कुछ ये कह रहे हैं वो कुछ ही मोदी कर रहा है। और मोदी ये बात बार बार बोल रहा है, ये धर्म के नाम पर हमको बांटना चाहता है। हम हिंदू भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हम सिख भी हैं। और ये बोल रहा है ना खालिस्तानी, हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम एक किसान हैं, और अपने हक के लिए हम बहुत लंबा संघर्ष करेंगे। और पीएम मोदी को ये मैं कहना चाहता हूँ ये साइड में हो जाए, हम अडानी और अंबानियों से देख लेंगे। ये बोल रहा है ना अडानी और अंबानी आ जाएंगे, आप आए हैं पहले, बाद में अडानी और अंबानी आ जाएंगे, जो मैं कानून रद्द कर दूंगा। तो कोई बात नहीं है, हम सभी को देख लेंगे। हम पंजाब में तो प्रॉपर तौर पर अडानी और अंबानियों का सभी का बाइकाट कर दिया है, और अभी तो हमारे साथ सभी। संदीप जी एक सवाल है, अभी डीएनए में सुधीर चौधरी जी स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो स्मृति ईरानी जी ने ये बोला कि पंजाब के किसानों को तो बहुत फ़ायदा हुआ है, इतने 1000 करोड़ धान उनका खरीद लिया गया है, सभी लोगों के खाते में पैसे चले गए हैं। तो और ये बात जब मैंने गाजीपुर में किसानों से पूछी, तो गाजीपुर के किसान भी कह रहे थे कि भाई पश्चिम से तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो डरती है। मतलब क्या ये बात सच है? क्या आप लोगों के खाते में पैसे भी आए, धान की जो बिक्री है वो भी हो गई है? देखो जी, ये बिल्कुल कूड़ प्रचार है। जो लोग बोलते हैं ना हमारे खाते में पैसे आ गए हैं, वो बीजेपी के ही आरएसएस के मेंबर हैं। उनको वो सामने लाकर उनको 200-400 रुपया दे के बुलवा देते हैं। वो बोल देते हैं हमारे खाते में इतने लाख आ गया, कोई बोल देता है इतने खाते में आ रहा है। बाकी मैं गरीब जनता को भी बेनती करना चाहता हूँ, जब हमारा ही कुछ ना रहा तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जब हमारी फसल ही गेहूँ और झोना 10 रुपये लेंगे, तो बाद में इन्होंने मॉलों में बड़े बड़े में 100, 120 और जो चावल है वो 200 रुपये मिलेगा। तो गरीब आदमी कहाँ से ये कुछ लेगा? हमारे देश में अभी सरकार खुद कह रही है 82 करोड़ यानी कि गरीब जनता है उनको हम अनाज दे रहे हैं 5 रुपये और 10 रुपये।
तो इतनी जनता गरीब है, तो जब अडानी और अंबानी का ही सब कुछ हो जाएगा तो जो किसान का, अभी तो किसान बहुत कुछ कर रहा है, तो बाद में किसान क्या करेगा और ये जो गरीब जनता है ये क्या करेगी। तो आने वाले वक्त में और क्या रहेगा अभी सिंघू बॉर्डर पे? आने वाले वक्त में हम बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। हम तो पहले से ही सोच के आए हैं, पहले 6 मंथ सोचा था, अभी तो 1 साल सोच के आए हैं। अभी हमारे बहुत यानी कि तकरीबन 15 लाख हमारे सिख भाई सारे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आ चुके हैं। जहां पर किसान सभी पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं और अभी हमारे पंजाब से कोई तकरीबन अभी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, चाहे वो न्यूज़ 24 हो, आज तक हो, जितने भी टीवी चैनल हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद वहाँ उन्होंने किसानों से पूछा है, अभी दोपहर में 2 या 2:30 बजे के करीब चल रहा था ये, उन्होंने किसानों से जाके पूछा कि भाई ये बिल आपको मंजूर है, कैसा बिल है? कह रहे जी बहुत अच्छा बिल है। ये फिर ये जी सर एक्चुअली ये 10,800 रुपये टैक्स है इस बिल में। हमारी ही ज़मीन जो हमारे पुरखों ने आबाद की है लाखों तशद्दुद चलने के बाद, उस पर टैक्स क्यों? 10,000 टैक्स क्यों? ये तो केवल कॉर्पोरेट करने के लिए 8% जे हम मंडी में बेचते हैं 8% टैक्स लगेगा। ये बाहर हम व्यापारियों को बेचते हैं, अडानी अंबानी टाटा बिरला को, फिर 1% लगेगा। ये टैक्स क्यों? हमारी ही ज़मीन हमारी लीज पर क्यों? हमें कोई मुनाफा नहीं है। गवर्नमेंट तो कहती है कि 23 फसलों पर हम MSP देते हैं, पर एक्चुअली 3 फसलों पर MSP है। मैंने अपनी आई साइड से देखा है, जो मक्की थी कोरोना डरिंग द कोरोना पीरियड, वो मक्की 1800 MSP था, बट वो 600 रुपये में 900 रुपये में मंडी में बिक रही है। ये कहाँ तक सही है? मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री विद यू। आप गोदी मीडिया बारे में बोलते हैं, आप जो बोल रहे हैं ना भी आज तक वाले गोदी मीडिया है, वो जो उनको मगरे से पीछे से संदेश है वही करते हैं, वो बिके हुए हैं। उन्होंने पहले से, मेरी बात सुनो, जे आप एक गोदी मीडिया वाले हैं ना, इंटरनेशनल नेशनल चैनल वाले, इन्होंने के किसी को मोदी ने राज्यसभा मेंबर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को किसी अध्यक्ष बना दिया। वो तो गोदी मीडिया है, वो जो मर्जी बोल जाए, हम उसको बाइट भी नहीं देते, हम उसके चैनल से सामने नहीं आते, वो जो मर्जी बोली जावे, वो बिके हुए चैनल है। सवाल मेरा संदीप जी आपसे वही है ना कि जब वो किसान वहाँ पे बोल रहे हैं, खेत में जाके उनका इंटरव्यू हो रहा है, वो किसान कह रहे हैं नहीं जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पता नहीं कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो सर RSS ही है ओनली, कुछ और सिख कोई नहीं बोल रहा, कोई भाईचार, कोई किसान नहीं बोल रहा, कोई किसान नहीं बोल रहा। वो वैसे ही किसी को पैसा दे के बुलवा देते हैं, ये बोल दो वो बोल देते हैं। कोई बोल देता है मेरे खाते में इतने हजार आ गया, कोई बोल रहा है मेरे खाते में इतने लाख आ रहा। और पीछे से आपने देखा एक शायद बिहार का ही होगा गांव, वहां का कुछ दिन पहले दिखा दिया ये गरीब है, और बाद में फोटो दिखा दी, वे इसका मकान पवा दिया, इसको इतने पैसे डाल दिए, पर कपड़े वही थे। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, गोदी मीडिया बहुत कर रहे हैं। MSP क्यों नहीं है फसल पर? MSP का तो कहीं भी नहीं जिक्र किया उन्होंने। मैंने लास्ट ईयर कॉलीफ्लावर की खेती की, जो कॉलीफ्लावर बाजार में 20 रुपये बिकता है, मुझे मंडी में 3 रुपये बेचना पड़ा है। 3 रुपये MSP क्यों नहीं है? 1 रुपये का हम बूटा ले रहे, 3 रुपये बेचे, ये कहाँ तक जायज़ है? ये कुछ भी सही नहीं है, इनसे पूछिए जी। देखिए भाई साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं भी वही उतराना चाहता हूँ कि ये जो गोदी मीडिया है ना, असल में गोदी मीडिया अंबानी की जो जितने भी चैनल है ना, खरीदे हुए चैनल है, और इस पर जो हुकूमत चलती है ना, वो मोदी की चल रही है, इसलिए गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया हमें किसानों को कभी खालिस्तान बोलती है, कभी हमें नक्सलवादी बोलती है, कभी हमें पखवादी बोलती है। अभी आज हेडलाइन भी चल रही थी नक्सलवादियों की एंट्री हो गई। हाँ, ये मतलब इनका जो भड़काऊ जो इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ मानती है। मैं गोदी मीडिया को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप माइक पकड़कर और कैमरा लेकर आप पूछने आ जाते हो ये खालिस्तानी आए हैं। आपको क्या पता किसान की मजबूरी क्या है? किसानी के बारे में जब आपको पता ही नहीं है, फसल कैसे उगाई जाती है, उस पर खर्चा कितना आता है, और कितना रिस्क इन्वेस्टर है किसान। 6 महीने 8 महीने वो अपना रिस्क पर इन्वेस्ट करता है, और उसको ये भी मालूम नहीं होता है क्या मेरी फसल बिकने के बाद मैं अपने घर पर खर्चे के लिए कोई 4 पैसे बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा। आप अपने चैनल पर हमें खालिस्तानी बोल रहे हो, हमें नक्सलवादी बोल रहे हो। अरे हम खालिस्तानी नक्सलवादी कहाँ से दिख रहे हैं? कहाँ हमारे हाथों में क्या हथियार है जो आपको खालिस्तानी दिख रहे हैं? हम अपने, ये डेमोक्रेसी है, हम अपना राइट लेकर आए हैं, और हमें हक है, ये हमें हक है अपना राइट लेने का। हमें नहीं मंजूर आपकी ऑर्डिनेंस,
नहीं चाहिए हमें आपके ऑर्डिनेंस। एमएसपी की बात नहीं है, एपीएमसी की आप एपीएमसी की श्योरिटी नहीं है, कोई जुडिशियल नहीं है, कोई कानून नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मैं आपको बात बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए अभी जो सिचुएशन है जिस पर एमएसपी सरकार ने लागू की हुई है, वो भी फसल जो प्राइवेट घराना है वो उठाता नहीं है, वो क्वालिटी और ग्रेड देख रहा है। उनको चाहिए A1 क्वालिटी, A1 ग्रेड। भैया मौसम खराब हो गया, सूखा पड़ गया, एक मिनट बात सुनिए। मौसम खराब हो गया, सूखा पड़ गया, फर्टिलाइजर खराब मिल गए हमें, केमिकल खराब मिल गए हमें, कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारा, फसल हमारी बर्बाद हो रही है और आपको क्वालिटी चाहिए। यही इनका मतलब एजेंडा है। जो भी प्राइवेट ये जो कॉर्पोरेट कराना है, इनका एक हमें नहीं मालूम क्या 1 साल करेंगे या नहीं करेंगे। हमें जो डाउट है वो क्लियर करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट कराने को हम कभी भी अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नहीं देंगे। हम आज से नहीं, जब से हमारे गुरु नानक देव जी ने हल चलाया है ना, तब से हमें किसानी के बारे में सब पता है। हमें पता है कि मूंगफली कहाँ उगती है, हमें पता है कि कॉटन कहाँ लगती है, हमें पता है कि गेहूं कैसे उगाई जाती है। ये बताएंगे हमें, गोदी मीडिया बताएंगी हमें, ये बताएंगे हमें कि फसल कैसे होती है। और आपको हेडलाइन देनी है दो, आपको खालिस्तानी बोलना है बोलो, जो करना है आपको करो। हम किसान हैं, वी आर फार्मर, और हम डटे रहेंगे जब तक मोदी ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेता, तब तक हम यही रहेंगे। आप चाहे गोलियां चलाओ, चाहे तोपे ले आओ, जो मर्जी कर लो, हम अपना प्रोटेस्ट कभी वापस नहीं लेंगे, हम यही रहेंगे। ये पीस ऑफ वार है, ये वार है, ये पीस ऑफ वार है। 90 दिन से ये चल रही है। पहले हमने रेल रोकी, आपने हमारी कोला रोका, जूरिया रोकी, हम आपके बॉर्डर तक नहीं आ सकते। आप कहते हैं कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। बट सुखजीत जी, एक सवाल और है। लोग कह रहे हैं बहुत सारी बैरिकेडिंग है, किसान कैसे दिल्ली में एंट्री करेगा, बहुत मुश्किल होगी, लाठी चार्ज होगा, ये सब होगा। तो ये तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। 16 दिन आप लोगों को यहाँ बैठे हुए हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए, दिल्ली अगर जाना हो, बैरिकेड हम नहीं रोकेंगे। जब तक हमारी जथेबंदियां हमें इशारा नहीं करेंगी, हम तब तक यहीं पर रुके रहेंगे। और बात रही है बैरिकेडिंग की, जब हरियाणा ने बैरिकेडिंग लगाए, बड़े बड़े उन्होंने वहां पर क्रेनों के साथ उन्होंने पत्थर लगा दिए, उन्होंने सीलिंग, बड़ी बड़ी सीलिंग लगा दी, खड्डे खोद दिए। जब हमें हरियाणा नहीं रोक पाया, तो ये दिल्ली क्या चीज़ हमें रोकेगी? ठीक है, हम अपनी जथेबंदियों के उनके साथ चल रहे हैं। जैसे हमें जथेबंदियां इशारा करेंगी, हम वैसे करेंगे। और ये नहीं है कि हम ये बैरिकेडिंग लगी हुई है या 7 लेयर लगी हुई है तो हम ये मतलब क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें एक इशारा चाहिए, मगर हमारी जो जथेबंदियां हैं, सभी सत्कारयोग जथेबंदियां हैं, पूरे हिंदुस्तान की जथेबंदियां हमें जो गाइड कर रही हैं, हम उनके फैसले को सिर माथे पर रखकर चलेंगे। जैसे उनका हुक्म होगा हम वैसे करेंगे। हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी के बातों से आकर ये बोल दे कि हाँ ये बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। हमें जो हमारे जथेबंदियां कहेंगी हम वही करेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं करेंगे। बैरिकेड तो सिंगू बॉर्डर से ये तमाम लोग थे। कैमरामैन सुखबीर के साथ मैं विकास कुमार, जस्ट टीवी इंडिया, सिंगू बॉर्डर।